अंतरा ने रुद्र का हाथ तुरंत झटक दिया। उसने रुद्र की ओर बिना देखे ही उसे बता दिया कि उसे रुद्र से कोई बात नहीं करनी, और अगर रुद्र ने दूसरी बार उसे हाथ लगाया तो वो उस पर सेक्सुअल हैरासमेंट का केस कर देगी। ये सुनकर रुद्र ने अंतरा को समझाते हुए कहा, ठीक है, लेकिन तुम पहले मेरी बात सुनो। फैमिली कोर्ट में जो कुछ हुआ उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं गुस्से में था, बहक गया था, इसीलिए तुम्हें चोट पहुंचाई, लेकिन मेरा कोई गलत इरादा नहीं था। इतना कहकर रुद्र ने आगे कहा, अंतरा, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। ये सुनकर अंतरा चौंक गई और उसने पूछा, क्यों? तुम्हें कैसे पता चला मैं अभी तुम्हारे घर आ रही हूँ? रुद्र ने अंतरा को जवाब दिया, क्योंकि तुम्हारा पर्स मेरी कार में रह गया था, जिसमें तुम्हारे आइडेंटिफिकेशन कार्ड, कुछ डॉक्यूमेंट्स और हमारा मैरिज सर्टिफिकेट भी था। लेकिन फिक्र मत करो, मैंने सब संभाल कर रखा है। अब तो मेरी माफी स्वीकार करो। तुम इतनी भी निर्दयी नहीं हो कि इतनी छोटी सी बात पर मुझे डिवोर्स दे दो। रुद्र की बात सुनकर अंतरा जोर से हंसने लगी। उसने रुद्र से पूछा, क्या सच में उसे ऐसा लग रहा है वो उसे फैमिली कोर्ट की सिर्फ एक घटना की वजह से डिवोर्स दे रही है? उसके बाद अंतरा ने रुद्र को ताना मारा कि रुद्र अंतरा को काफी छोटा समझ रहा था और खुद को कुछ ज्यादा ही महान। तभी रुद्र ने अपनी बात फिर से अंतरा के सामने रखी। सॉरी, मैंने तुम्हें निर्दयी कहा। तुम बिल्कुल ऐसी नहीं हो। मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ। अब तुम ही बताओ कि तुम्हें मनाने के लिए मुझे क्या करना होगा? आखिरकार अंतरा ने परेशान होकर रुद्र को जवाब दिया, मैं तुम्हें पहले भी कह चुकी हूँ रुद्र आहूजा, मुझे तुमसे और तुम्हारे मामलों से कोई लेना देना नहीं है। ये सुनकर रुद्र को ख्याल आया, कहीं अंतरा को सच में इस बात का बुरा तो नहीं लगा कि उसने गायत्री को कार दिलाई। उसने आगे जाकर अंतरा का रास्ता रोक लिया और उसके हाथ अपने हाथ में लेकर कहने लगा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए भी एक कार खरीद दूंगा। उसने आगे अंतरा से पूछा, अब समझ आया? तो तुम कार शो में इसीलिए मॉडलिंग करती हो क्योंकि तुम्हें कार्स बहुत पसंद हैं। पहले क्यों नहीं बताया? कोई नहीं, अभी बता दो तुम्हें कैसी कार पसंद है, सेडान, एसयूवी या फिर कोई स्पोर्ट्स कार? अंतरा, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी खरीद लूंगा। अंतरा ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और रुद्र को नजरअंदाज करने के लिए दूसरी तरफ देखने लगी। लेकिन जिस तरफ भी अंतरा अपना मुंह फेर लेती वो उस तरफ से सामने आ जाता। आखिर में अंतरा ने एक गहरी सांस ली और रुद्र को बताया उसे कोई कार नहीं चाहिए, ना ही उसे कभी कार पसंद थी। उसने बस पैसे कमाने के लिए मॉडलिंग की थी। अंतरा ने रुद्र को आगे समझाया, उसे अपना वक्त अंतरा पर बर्बाद करना बंद कर देना चाहिए और फिर रुद्र को उसके रास्ते से हटने को कहा। लेकिन रुद्र उसकी कोई बात मनाने को तैयार नहीं था। उल्टा रुद्र ने अंतरा पर रौब जमाना शुरू कर दिया। रुद्र ने अंतरा से कहा, अगर उसे पैसों की जरूरत है तो वो उसे पैसे देगा, लेकिन उसे मॉडलिंग नहीं करनी चाहिए। रुद्र ने अंतरा को याद दिलाया कि कानून की नजर में अंतरा अभी भी उसकी पत्नी है, इसलिए वो अंतरा को इस तरह आहूजा, परिवार की इज्जत मिट्टी में मिलाने नहीं दे सकता। रुद्र ने फिर से अंतरा के हाथ अपने हाथ में मजबूती से थाम लिए। अंतरा अपने हाथ खींचते हुए बोली, लीव मी रुद्र, तुम और मैं दोनों जानते हैं कि मैं अब मिसेस आहूजा नहीं हूँ। ये सुनकर रुद्र ने तुरंत जवाब दिया, तुम हो, अभी तक डिवोर्स नहीं हुआ है, इसलिए तुम अब भी मेरी पत्नी हो। इतना बोलने के बाद रुद्र को एक ख्याल आया और उसने एक अजीब सी मुस्कुराहट के साथ अंतरा पर आरोप लगाया, तुम डिवोर्स को लेकर इसलिए इतनी उत्सुक हो क्योंकि तुम ऋषभ मलिक के साथ रहना चाहती हो, है ना? लेकिन तुम बेवकूफ बन रही हो। ऋषभ एक निर्दयी इंसान है। रुद्र एक सांस में कह गया। उसने एक गहरी सांस लेकर दोबारा अंतरा को समझाया, भले ही ऋषभ अभी के लिए तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार कर रहा हो, लेकिन एक बार जब वो तुमसे बोर हो जाएगा तब तुम्हें ऋषभ का असली रूप देखने को मिलेगा और तब तुम्हें समझ आएगा मैं बिल्कुल सही कह रहा था। रुद्र की बकवास सुनकर अंतरा को इरिटेशन होने लगी। उसका चेहरा तमतमा उठा और वो रुद्र से बोली, तुम एक बच्चे की तरह पेश आ रहे हो रुद्र। मैं तुम्हें पहले ही कई बार बता चुकी हूँ, ऋषभ और मेरे बीच में सिर्फ प्रोफेशनल रिलेशनशिप है, और रही बात हमारे डिवोर्स की, तो ये सिर्फ हम दोनों के बीच का मामला है, इसका किसी और से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हाँ, हमारे डिवोर्स का संबंध गायत्री से जरूर है, क्योंकि तुम दोनों ने मिलकर मुझे धोखा दिया है। अगर मैं गायत्री के साथ रिश्ता ही खत्म कर दूं तो?
रुद्र ने अचानक से पूछा। उसका लहजा हल्का और लापरवाह था। रुद्र ने आगे कहा, मैं गायत्री को अपनी जिंदगी से निकाल दूंगा। तुम मेरे पास वापस आ जाना और फिर हम पति और पत्नी के रूप में अपनी बाकी की जिंदगी साथ बिताएंगे। ये तो सही है। रुद्र की बात सुनकर अंतरा ने एक आह भरी और अपने बालों में उंगलियां घुमाते हुए रुद्र को बताया कि गायत्री मां बनने वाली है। गायत्री ने भले ही अंतरा के साथ कितना भी गलत किया हो, उसमें उसके होने वाले बच्चे का कोई कसूर नहीं है। अंतरा देर सबेर गायत्री से हिसाब चुकता कर लेगी, लेकिन उसे किसी और के परिवार को बर्बाद करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। अंतरा ने रुद्र को नसीहत दी कि वो अब एक पिता बनने वाला है, इसलिए अब उसे अपने बच्चे के प्रति जिम्मेदार बनना चाहिए। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और मिस्टर शैडो के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।